हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 6 का 8 चैप्टर अपना आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जहाँ हमने छोड़ा था उस चैप्टर को हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, हमारा चैनल एनसीईआरटी बुक्स को कवर करा रहा है, ठीक है, छोटे छोटे वीडियोज़ में, जिससे कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आप नॉलेज भी लेते रहो। और अपनी जब आप बुक्स पढ़ोगे बच्चों, तो आप अपने चैप्टर को बहुत ईजिली समझ सकते हो, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एसएसटी की बुक्स हमने कवर करा रहे हैं इसमें, ठीक है। एंड जीएस के हम आपको भी देंगे, जब आप धीरे धीरे हमारा जो चैनल है आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, तो हमारा जब चैनल आगे जब थोड़ा ग्रो करेगा, तब हम धीरे धीरे और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे जीके की, ठीक है, जीके की और करंट अफेयर्स की। ये भी हम छोटी छोटी वीडियोस में प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको नॉलेज भी मिले और आप बोर भी ना हो, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। शहरी क्षेत्र में आजीविका। देखिए, हमने देखा था शहरी क्षेत्र में कैसे लोग आजीविका प्राप्त करते हैं। हमने देखा था ना, गांव से भी लोग आते हैं, तो वो क्या क्या करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे हमने रिक्शे चलाते हुए लोगों को देखा है, सब्जियां बेचते हुए लोगों को देखा है ना। और ये छोटे मोटे काम होते हैं, ये लोग करते हैं। जैसे ये देखो, ये शेविंग का काम कर रहे हैं, है ना, और ये सफाई कर रहे हैं। तो इस तरह के काम इनको शहरों में मिल जाते हैं, क्योंकि गांव में तो खेती होती है। तो खेती आपने देखा ना, मौसमी होती है, जब उनको काम होता है तभी होती है, तभी ये लोग अर्निंग कर पाते हैं। और अगर नहीं है, काम नहीं है, अगर खेती का या फिर कुछ भी काम नहीं है, तो खाली बैठे होते हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं, लोग शहरों में आ जाते हैं और शहरों में आके अपनी आजीविका कमाते हैं। जैसे कि आपने देखा था एक बच्चू मांझी, एक रिक्शे वाले के बारे में देखा था। ये अपने रिक्शा चलाता है। अब आपने देखा, रिक्शा, सब्जियाँ और सफाई और जो शेविंग वेविंग जो काम चल रहे थे, लोग रास्ते में बैठ जाते हैं ना, बहुत सारे काम करते हैं। तो उनका तो आप देखना, रूटीन से इनको इनकम होती है ना, डेली होती है। तो गाँव में नहीं होता है इतना, तो शहर में ये लोग आके बस जाते हैं, है ना। तो इनको ऐसे आजीविकाएं मिलती हैं, इनको पैसा मिलता है अपने परिवार को पालने के लिए, है ना, अपना घर देखने के लिए, उनको उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनको पैसे मिलते हैं, है ना। तो वो आजीविका कहलाती है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। हमने क्या पढ़ा था, ये एक कॉलम में दिया हुआ है, बच्चू मांझी शहर में क्यों आया था। हमने पढ़ा था ना, वो क्यों आया था, अपनी अर्निंग करने आया था, है ना, अपने आजीविका कमाने आया था अपने बच्चों को, ताकि वो पैसे भेज सके, है ना, और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। बच्चे अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता, बच्चों अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता था, है ना। ये हमने सब उसमें देखा था। किसी सब्जी बेचने वाले और ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए, है ना। ये आपकी तरह से प्रैक्टिकल टाइप का है ना बच्चों। जैसे अब आप छोटे हो, आप 6th क्लास में अगर हैं, है ना, अगर आप 6th क्लास के बच्चे हैं, तो आप इस चीज़ को इतना नहीं समझ सकते कि आजीविका क्या है ना। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि आप ये जो सॉरी रिक्शे वाले हैं, इन्होंने अपना सवारियाँ जो होती हैं ना, उनको उनको लेकर जाना, उनको छोड़ कर आना, तो उनको जो पैसे मिलते हैं वो उनकी आजीविका होती है, जिससे वो अपने परिवार को पैसे भेजते हैं, ताकि उनका परिवार पल सकता है ना, उनको खाने के लिए, पढ़ाई के लिए भी पैसे हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल करना होता है, जिससे कि आप समझ सकते हो चीज़ों को। बच्चों को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है ना। अब वो एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकता बच्चों, जो था रिक्शे वाला, क्यों ले सकता नहीं ले, अगर वो नहीं ले लेगा छुट्टी, तो वो अर्निंग कैसे करेगा, अपनी पैसे कैसे कमाएगा, अपना आजीविका कैसे कमाएगा, अपने बच्चों को पैसे कैसे भेजेगा, उनको कैसे पालेगा। अगर उसके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर, तो वो कैसे करेगा, है ना। तो इस चक्कर में दिखा रहे हैं, इस वजह से वो नहीं कर सकता। तो अब हम आगे देखते हैं। बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। अब जैसे हमने उस तस्वीर में देखा था, उस पिक्चर में क्या देखा था, कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, चीज़ें बेच रहे थे, उससे अर्निंग कर रहे थे। कुछ लोग सेवा दे रहे थे, जैसे कि आपने एक बच्चू मांझी देखा था ना, रिक्शे वाला, वो सेवा दे रहा था अपनी। वे स्वयं रोजगार में लगे हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं है। आगे देखते हैं। हाँ, क्या क्या था इसमें,
उनको कोई दूसरा, ये है ना यहाँ पे, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोज़गार देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना होता है। मतलब उनको कोई रोज़गार नहीं देता है, जो कोई उनको दूसरा मतलब कोई दूसरा लोग रोज़गार नहीं देते हैं। अब आपने देखा है ना, वो गाँव में थे, उनको एजुकेशन नहीं ले पाए वो लोग, तो जब वो एजुकेशन नहीं ले पाए तो वो कोई काम को नहीं कर पा रहे थे, इसलिए क्या था, वो अपना खुद का सेल्फ काम कर रहे थे। जैसे कोई ठेले पे सब्जी बेच रहा है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है ना, ठीक है। और बहुत सारे लोग अपने अपने काम करते हैं, हम लोग शहरों में निकलते हैं तो हम देख रहे हैं। तो अगर उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की है तो वो अपने काम खुद ही करते हैं, उन्हें कोई काम नहीं देता है ना। तो आगे बढ़ते हैं, उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है, वे खुद ही योजनाएं बनाते हैं, कितना माल खरीदे, वहाँ वह कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं, कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बे या बक्से पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं, है ना। तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक लग्जरियस टाइप की वो बनाएं, अपनी शॉप बनाएं, ऐसा नहीं होता है ना। वो गांव से आए हुए होते हैं तो उनमें इतना पैसा नहीं होता है उनके पास। तो क्या करते हैं वो लोग, क्या है, हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या था, तो वो अपनी दुकानें लगा लेते हैं, और उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं, स्थायी नहीं होती हैं। जैसे ऐसा नहीं है ना, जैसे हम देखते हैं शहरों में शॉप लगी होती है बड़ी बड़ी, है ना, बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, तो वो एक जगह स्टेबल होती हैं, है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि आज उनकी शॉप इधर है तो कहीं और है तो उनकी बन जाती है, ठीक है। तो और ये लोग होते हैं बेचारे अस्थायी होते हैं, इनको ठेला यहाँ लगाना होता है, कल को कहीं और लगाना होता है, उनको एक जगह उनकी फिक्स नहीं होती है। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम आगे अगर मैं इतना समझाऊंगी तो क्लासेस बहुत बड़ी हो जाती हैं, है ना। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझते चलो बच्चों, है ना। देखिए कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बना लेते हैं, या खंभों पर तिरपाल, ये हमने पढ़ लिया था, प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चला लेते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है ना, उनको पुलिस भी हटा देती है। उनके अगर वो ज़्यादा, जिससे ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है ना, क्राउडेड सा हो जाता है ना, गैदरिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो क्या होते हैं, वो पुलिस उनको हटा भी देती है, कहती है भीड़ तुम्हारी, मतलब उसकी वजह से, ठेलों की वजह से क्या होता है, भीड़ बहुत बढ़ जाती है ना। तो इस चक्कर में उनको हटाया भी जाता है, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसे भी जगह हैं जहाँ ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता है। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वालों चीज़ों को खरीदकर साफ करके छांट कर बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि, सर्वेक्षण मतलब रिसर्च टाइप होती है ना, उसमें क्या पाया गया है कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी ओके, देखिए एक ये ठेला दिया हुआ है इस टाइप से, ये देखो कैसे ये लोग रहते हैं, राइट, है ना। आप समझते हो इस चीज़ को। अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहाँ दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में वही खाना बनाते हैं। ये देखिए, ये इनका सब सामान रखा हुआ है, यहीं पे लोग खाना बनाते हैं, फिर ये ठेले पे रख के बेचते हैं, ठीक है। ऐसे अपनी आजीविकाएं चलाते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ से अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे अपने चैप्टर को बच्चों। तो आप पढ़ते रहिए और क्लास में आते रहिए, ठीक है। और मौसम ऐसा चल रहा है तो आप लोग अपना ध्यान रखिए।